Yes. Good morning. Good morning. So, did you do all your practices yesterday? Yes. And count your blessings, magic Yes. rock. Yes. So, आपको अच्छा लग रहा है करके practices? बहुत अच्छा लग रहा है. हाँ. अच्छा, हेल्थ के लिए 3 organs के लिए लिखा. Yes. तो if you can do this practice every day, you know, कोई भी अगर बॉडी पार्ट में अगर ब्रेकडाउन होता है आपको लग रहा है कि आपको जैसे छोटा छोटा है नो कोई आपको लगता है कि आपके आंख में कोई ब्रेकडाउन है या आपके नीज में कोई ब्रेकडाउन है, गिव इट टाइम. आप आराम से एवरी डे इफ यू राइट 10 ब्लेसिंग्स अगर आप अपने उस बॉडी पार्ट के लिए रोज लिखते हैं, आप देखेंगे. यस, अलोंग विद आप जो भी और अपने हेल्थ के लिए करते हैं, जैसे कि आप प्रॉपर खाना खाना, एक्सरसाइज करना, प्लस इफ यू टेकिंग एनी मेडिकेशंस, बिकॉज वी डोंट नो कि हम लोगों का कितना टाइम का इनग्रैटिट्यूड है, कितना हमने कंप्लेंट्स किया है अपने बॉडी के लिए, कि हम लोगों को कितना टाइम लगेगा हमको उसको क्लियर करने के लिए. तो व्हाट इफ वी मतलब अगर हम अपने मेडिसिन भी लेते रहते हैं, अगर हम प्रॉपर खाना, डाइट, एक्सरसाइजेस सब कुछ करते हैं, अलोंग विद दैट इफ वी गिव इट टाइम एंड डू आवर ग्रैटिट्यूड एवरी डे फॉर दैट बॉडी पार्ट, आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा. एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू. मैं कोई भी आपको यहाँ पे ऐसी बात नहीं बता रही हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है. ओके, सो डू दैट. अगर मैंने आपको बोला है 3 बॉडी पार्ट्स के लिए लिखने को, तो इवन आई हैव रिटन फॉर माय 3 बॉडी पार्ट्स. ओके, सो अगर ऐसा कुछ है और हम लोगों को वो पढ़ना था चैप्टर, द मेडिटेशन विच वी डिड यस्टरडे, डिड यू डू दैट So चैप्टर को meditation पढ़ा and था जो हमने वो नहीं किया था. सो I didn't do you meant the whole chapter to read again. हाँ, बिकॉज उस चैप्टर में सारा लिखा हुआ था. The chapter Okay. had everything, about each and every body part. We were supposed to read it and thank each body part again. So do it again, no issue. आज I'll do it वापस today. से Yeah. उसको कर लेना. ठीक है? Yes. Now, One thing can I ask? yes, yes, please. Can we be grateful for somebody else's? I mean, on behalf of somebody else? No, not now. You Okay. cannot do it now because first, we अभी तो हमने सिर्फ शुरू ही किया है. अभी हमको पहले अपने ऊपर काम करना है, तब हम जाके बाद में किसी और के ऊपर काम कर पाएंगे. फर्स्ट वी हैव टू गेट दैट मच पावर कि हम किसी और के लिए काम कर सके. अभी तो इतनी कंप्लेंट्स हमने जिंदगी भर करी है कि बहुत ग्रैटिट्यूड करेंगे तब कहीं जाके उनको निगेट कर पाएंगे, तब हमारे अंदर वो शक्ति आएगी कि हम किसी और को हेल्प कर पाएंगे. ठीक है, तो अभी हम सिर्फ अपने ऊपर काम करेंगे. ऑल राइट. यस, today's chapter is on another very very important area of our life, money. बहुत जन ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मनी के बारे में बात नहीं करना चाहिए. इट्स वेरी चीप, हाउ कैन यू टॉक अबाउट मनी, क्या दिन भर पैसा 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 करते रहते हैं. बट कोई एक ऐसा इंसान मुझे बताएं जिसको पैसे की जरूरत नहीं होती. ये जो संत महात्मा लोग भी होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल जो पहाड़ों पे चले गए हैं, जो कंदमूल खा के जीते हैं, जो कपड़े नहीं पहनते, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर लिविंग इन द सोसाइटी. इवन संत महात्मा लोग, जो लोग बोलते हैं कि एकदम सादा जीवन जियो, पैसे के पीछे मत भागो, क्या उन लोगों को पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है? वो लोग जो कपड़े पहन रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, जहां पे रह रहे हैं, दीज आर द 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ. क्या उनके लिए पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है उनको? पैसे बगैर हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते. अगर हमको अच्छे रिलेशनशिप्स चाहिए तो भी हमको पैसा चाहिए.
अगर हमारे पास खाने को भोजन नहीं है, अगर हमारे पास पहनने को कपड़े नहीं है, तो चाहे आपस में जितना ही प्यार हो, वो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन आएगा, वो गुस्सा आएगा और हमारे रिलेशनशिप्स खराब हो जाएंगे। हाँ, अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम खाना नहीं खा पाएंगे, हम अपने हम जिम नहीं जा पाएंगे, हम एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, हम अपने हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो पैसा तो हमको हर चीज के लिए चाहिए, ठीक है। और पैसा ऐसा चीज है जिसके लिए हम बहुत कंप्लेंट करते हैं। हाँ, हम नोइंगली और अननोइंगली हम दोनों तरह से ना पैसे के लिए हम बहुत कंप्लेंट करते हैं, हम बहुत बुरा भला बोलते हैं, एंड वी डोंट इवन नो कि हम कंप्लेंट कर रहे हैं। सो नाउ टुडे वी विल लर्न कि हम पैसे के लिए किस किस तरह से कंप्लेंट करते हैं और हम कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ नॉट टू कंप्लेन। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। क्या दिखा रहे पिक्चर पे कि एक टेबल के ऊपर एक बैग है, पर्स है, एंड पैसा ओवरफ्लो कर रहा है। डोंट वी ऑल वांट दैट कि हमारे पास इतना पैसा हो, इतना पैसा हो कि बस ओवरफ्लो हो जाए और हमारी सारी जरूरतें, सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। बिकॉज until and unless we fulfill our materialistic needs, जब तक हम अपना मतलब मटेरियलिस्टिक नीड्स को पूरा नहीं करेंगे, फिजिकल नीड्स, इवन हमारा जो रिलेशनशिप का नीड्स है या हमारे हेल्थ के नीड्स है, सब कुछ को पूरा करने के लिए हमको पैसा चाहिए। एंड ऑब्वियसली इफ वी वांट टू ट्रैवल, वी वांट गुड थिंग्स इन आवर लाइफ, शायद हमको एक बंगलो चाहिए, एक मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, एक हमको गहने चाहिए, हमको जो भी कुछ चाहिए, हमको चाहिए कि हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो, मेरा बहुत नाम हो, जो भी कुछ, हर चीज के लिए पैसा चाहिए, है कि नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि हम कैसे वो पैसा पा सकते हैं, ठीक है। वुड यू लाइक टू रीड? Yeah. Just 1 second. Yeah. Gratitude is riches. Complaint is poverty. यस। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। हम इतने दिनों से, 4-5 दिनों से, जब से हम बात करें तब से हम बोल रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड करने से, थैंकफुल होने से हम जो चाहें वो हम पा सकते हैं। यहाँ रिचेस का मतलब सिर्फ हमारे पैसे से नहीं है, दे आर टॉकिंग अबाउट होलसम रिचनेस। हर एरिया ऑफ लाइफ में जब हम बहुत ग्रैटिट्यूड करते हैं, तब हम अपने लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं तो आप हेल्थ में अबंडेंस पाएंगे। वैसे ही जब आप मनी के लिए ग्रेटफुल होते हैं, अपने सक्सेस के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तब आप लाइफ में वो पाएंगे। और जहां आपने कंप्लेंट करनी शुरू करी, तो कंप्लेंट से क्या होगा, आपके पास जो है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। इसका क्या मतलब होता है कि धीरे 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 करके अगर आप अनग्रेटफुल होते हैं, अगर आप दिन भर कंप्लेंट करते हैं, हाँ, तो भगवान जी बोलेंगे कि इसको तो कदर ही नहीं है, मैंने इसको जो दिया है उसका, ये तो सिर्फ कंप्लेंट करते हैं, तो फिर इसको देने का कोई फायदा नहीं है। इसको मैंने जो दिया है वो मैं किसी और को क्यों नहीं दे दूं जो जो अप्रिशिएट करेगा, ठीक है। तो भगवान जी आपसे लेके किसी और को दे देंगे। एंड दैट स्टैंड्स ट्रू फॉर ऑल एरिया ऑफ योर लाइफ। आपके रिलेशनशिप्स हो, आपके हेल्थ एरियाज हो, आपका मनी एरिया हो, जॉब हो, जो कुछ हो, हर जगह में दिस स्टैंड्स ट्रू, ठीक है। सो प्लीज कंटिन्यू। If there's a lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring money to you, because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are no acts of gratitude. And the money in your life can never improve. It will worsen. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं।
if there is a lack of money in your life, understand that feeling worried, आप जब चिंता करते हैं कि मैं ये बिल्स कैसे पे कर पाऊंगा, मैं घर का रेंट कैसे पे कर पाऊंगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, ठीक है, यू आर फीलिंग वरिड, आप एनवियस हैं, आप किसी को देखें, सपोज किसी के पास मर्सिडीज गाड़ी है, तो आप बोलते हैं ये मर्सिडीज गाड़ी, काश कि ये मर्सिडीज गाड़ी मेरे पास भी होती, हाँ, काश कि मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं भी इसको खरीद पाती, यू आर एनवियस, आप जेलस हैं, शायद आपके नेबर ने कोई एक बहुत अच्छा 80 इंचेस, सॉरी, बहुत बड़ा सारा टीवी खरीद लिया है, ठीक है, और आप बोले उसकी तो इतनी हैसियत ही नहीं है, उसने कैसे खरीद लिया टीवी, वो तो इतनी मेहनत ही नहीं करता, उसको तो इतनी सैलरी नहीं मिलती, वो कैसे खरीद सकता है टीवी, ठीक है, या डिसअपॉइंटेड कि अरे मैंने तो इतनी मेहनत करी थी इस पर्टिकुलर टेंडर पे, पर मेरा पास ही नहीं हुआ, ओ गॉड, अब मेरा बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा, यू आर डिसअपॉइंटेड, यू आर डिस्करेज्ड, हाँ, आपने कोई प्रोजेक्ट पे बहुत काम किया और आपको बहुत विश्वास था कि आपके बॉस आपको प्रमोशन दे देंगे, पर वो प्रमोशन किसी और को मिल गया, हाँ, आप डिस्करेज्ड हो जाते हैं कि धत, मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, मैं कभी उतने पैसे कमा ही नहीं सकूंगा, यू आर डिस्करेज्ड, यू आर डाउटफुल कि पता नहीं, सपोज आपने एक लॉटरी का टिकट खरीदा है, हाँ, आपने खरीद तो लिया उसको, हाँ, पर आपको बहुत डाउट हो रहा है, अरे नहीं नहीं, मेरी किस्मत ऐसी नहीं है कि मेरा ये टिकट वो होगा, मेरा लॉटरी उठेगा, नहीं 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 नहीं, मेरी उतनी ऐसी इतनी अच्छी किस्मत नहीं, यू आर डाउटफुल, हाँ, या कभी आप सपोज कोई आप क्लाइंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, हाँ, एंड यू आर डाउटफुल कि वो क्लाइंट मुझे मतलब पैसे देगा कि नहीं देगा, आज शायद वो नहीं देगा मुझे, ठीक है, या और बहुत तरह से हम लोग आगे बात करेंगे जब हम नेगेटिव फीलिंग में आ सकते हैं पैसे के लिए, हाँ, तो जब ये सब भावनाएं हमारे अंदर आती है ना, तब हम नेगेटिव होते हैं, तब हम कंप्लेंट कर रहे होते हैं, जहां कोई भी तरह का नेगेटिव फीलिंग आया, whether it is disappointment, whether it is anxiety, whether it is fear, कोई भी तरह का जब नेगेटिव फीलिंग आता है, वो क्या है, दैट इज कंप्लेंट, एंड व्हाट डज इट डू, इट टेक्स अस अवे फ्रॉम आवर ड्रीम्स, हमारा जो मन चाहा है उससे हमको दूर ले जाता है, जो हम पाना चाहते हैं उससे हमको वो दूर ले जाता है। अब देखिए, कंप्लेनिंग अबाउट मनी, आर्ग्यूइंग अबाउट मनी, आर्ग्यूइंग हम कैसे करते हैं, जब हम नेगोशिएट करते हैं, सब्जी वाले के पास जाते हैं, हाँ, हम हाथ में पैसे उसको दे रहे होते हैं एंड हम उसको बोलते हैं नहीं भैया, इस चीज का प्राइस बहुत बेसी है, आप कम करो, 100 रुपए किलो थोड़ी आता है कोई टमाटर, बेकार में तुमने तो लूट मचा रखी है, ऐसा थोड़ी होता है, देखिए, वी आर कंप्लेनिंग अबाउट मनी, वी आर आर्ग्यूइंग अबाउट, उसने भी जवाब दिया फिर, नहीं नहीं भाभी जी, ऐसा नहीं होता है, आप मंडी में जाके देखो, आजकल टमाटर का दाम बहुत हो गया है, नहीं नहीं, तुम मेरे को बेवकूफ मत समझो, हाँ, हम आर्ग्यू कर रहे हैं पैसे के लिए, एंड और क्या कर रहे हैं, पैसे को हाथ में लेके आर्ग्यू कर रहे हैं, हाँ, तो ये तो हम पैसा क्या है, स्पेशली हमारे कल्चर में हम पैसा कौन सी देवी जी को सिंबलाइज करते हैं, लक्ष्मी माँ लक्ष्मी। को, और हम हाथ में लक्ष्मी माँ को लेकर हम क्या कर रहे हैं, हम आर्ग्यू कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम लक्ष्मी माँ का अपमान कर रहे हैं, जहां हम कंप्लेन करते हैं, जहां हम कोई भी तरह से नेगेटिव होते हैं, हम क्रिटिकल हो जाते हैं पैसे को लेकर, या हम किसी को नीचा दिखाते हैं, तुम्हारी इतनी हैसियत है क्या कि तुम ये चीज खरीद सको, तुम्हा हम अपने स्टाफ को, अपने डोमेस्टिक हेल्प्स को, उनसे कोई गलती हो गई, सपोज आपका कोई क्रॉकरी का पीस टूट गया, हम उनको कैसे बोलते हैं कि तुम्हारे 1 महीने की तनख्वाह से ज्यादा था मेरा ये पीस,
तुम जिंदगी भर काम करोगी तो भी तुम इसको नहीं चुका पाओगी, मैं तुम्हारी सैलरी में से इसको काट लूंगी। हम किस किस तरह से पैसे के लिए बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं, लाइट के लिए, फैन के लिए, जब उन्होंने स्विच ऑन छोड़ दिया। जब पैसे कमाओगे ना तब पता चलेगा, अभी तुम लोगों को कोई कदर नहीं है पैसे की, जब कमाओगे तब पता चलेगा। देखिए हम लोग, वी डोंट इवन रियलाइज हम लोग किस किस तरह से आम जिंदगी में हम पैसे के बारे में बात करते हैं। हाँ, हम बहुत बहुत ज्यादा बात करते हैं, एंड वी डोंट इवन रियलाइज हम किस किस तरह से कंप्लेन करते हैं, किस किस तरह से नेगेटिव होते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल एक्चुअली मॉनिटर अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को एंड अपने वर्ड्स को। बहुत ज्यादा हमको मॉनिटर करना पड़ेगा हम किस तरह से बात कर रहे हैं पैसे के लिए। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for the money you have. So the money in your life can magically increase. यस, वॉट एवर यू अप्रिशिएट अप्रिशिएट्स इन योर लाइफ। ठीक है, हो सकता है कि आज आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, आप हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके 3 बच्चे हैं, आपको चाहिए एक 4 बेडरूम का हाउस, फ्लैट, पर आपके पास अभी है 2 बेडरूम का फ्लैट। ठीक है, अगर आप दिन भर ये बोलते रहेंगे कि मेरे मेरे घर में तो जगह ही नहीं है, कोई एक गेस्ट भी आ जाए तो मेरे को तो उनको बैठाने की जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है, जगह, दिन भर, तो क्या आपका सिचुएशन रिजॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा। जहां लेकिन आप बोलते हैं कि भगवान जी कम से कम आपने इतनी जगह तो दी कि मैं, मेरा परिवार अच्छे से रह पा रहे हैं, थैंक यू भगवान जी। कोई बात नहीं, अगर मेरा घर छोटा भी है तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं मेरे घर में बहुत खुश हूँ, हम सब एक साथ रहते हैं, हम एक साथ खाना खाते हैं, हम बहुत करीब हैं एक दूसरे के। जब आप वो अप्रिशिएट करते हैं तो भगवान जी क्या बोलेंगे, देखो इसको तो और जगह चाहिए, पर ये जितना मैंने दिया उसी में ये कितना खुश है, तो ये आदमी तो डिजर्व करता है, इसको मुझे और देना चाहिए। ठीक है, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं भगवान जी ने आपको जो भी कुछ दिया है, तो क्या होगा, बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन यू विल अट्रैक्ट मोर ऑफ दैट। ठीक है, देखिए हम आपको बार बार क्या कर रहे हैं, मैं आपको एग्जाम्पल, मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ चीजों की। बिकॉज मनी इज अ मीडियम, यू जस्ट कैन नॉट एंजॉय मनी। आपके पास शायद करोड़ों रुपए होंगे, लेकिन आप उन करोड़ों रुपए का कुछ तो करेंगे ना। मनी इज जस्ट अ मीडियम टू improve your life, to live a better life, to enjoy life, to fulfill all your needs and wishes and desires, है कि नहीं है? तो हम खाली पैसे की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, आप पैसे से क्या क्या चीज खरीद सकते हैं, हम उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपने फोकस अपना किया, जैसे ही आपने एनर्जी उस चीज पे फोकस करी जो आपके पास है, एंड कंप्लेंट के ऊपर आपने अपना ध्यान नहीं दिया, आपने कंप्लेंट्स नहीं किए, तो क्या होगा, आप ग्रेटफुल हो रहे हैं, एंड आप जिस चीज के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं वो आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इट कैन बी इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, आपको जो भी कुछ चाहिए। सपोज आपको कोई गाड़ी चाहिए और आपको लगे कि मेरी गाड़ी बहुत छोटी है, मेरे पास तो सिर्फ एक स्कूटर है, हाँ मैं अपने परिवार को बैठा भी नहीं सकता, देखो उसके पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, भगवान जी ने तो मेरे को सिर्फ एक स्कूटर ही दिया है, तो आप कंप्लेंट कर रहे हैं। बट जैसे ही आप बोलते हैं कि ठीक है स्कूटर तो है, मैं बहुत जल्दी अपने ऑफिस पहुंच जाता हूँ, मैं जहां से भी चाहूँ निकल जाता हूँ, गाड़ी वालों को तो टाइम लगता है, मैं तो बहुत आराम आराम से गली वली से सब जगह से निकल जाता हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। वाओ, भगवान जी क्या बोलेंगे, दिस पर्सन नीड्स टू बी गिवन मोर। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू।
whoever has gratitude for money will be given more, and she or he will have an abundance. Whoever does not have gratitude for money, even what she or he has will be taken away from him or her. यस, जिसके पास भी धन के लिए कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास धन के लिए कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। आप देखेंगे कि अगर आप अनग्रेटफुल होते हैं, अगर आप पैसे के लिए ना दिन भर कंप्लेंट करते हैं, तो हो सकता है आपको बिजनेस में लॉस हो जाए, आपके पैसे जो हैं वो चोरी हो जाए, आपके अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ जाएं। कोई भी तरह से, कोई भी तरह से जो भी पैसे हैं आपके पास वो आपसे ले लिए जाएंगे। एंड द मोमेंट यू आर ग्रेटफुल फॉर मनी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, पैसे की एरिया एक ऐसी एरिया है जहां पे हम रिजल्ट्स बहुत जल्दी देखते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आप ग्रेटफुल होना शुरू होते हैं अपने लाइफ में पैसे के लिए, तो कहीं से भी हो सकता है ना कि आपकी अलमारी में कभी आपने बहुत पहले कहीं पैसे रखे हों, अचानक से आप भूल भी गए हो और आपको वो, आप अलमारी साफ करें, वो एनवेलोप आपको मिल जाए। बहुत बार होता है कि वो कहीं छुपे हुए थे पैसे, आप दिवाली की सफाई में भी नहीं मिले आपको, और वो अचानक से आप एक दिन अपना अलमारी सॉर्ट कर रहे हैं, कोई पर्स के अंदर कहीं छुपा हुआ मिल गया आपको, अनएक्सपेक्टेड मनी। ठीक है, आप कोई रिलेटिव के यहाँ विजिट करने गए, जैसे मेरे साथ अभी एक दिन हुआ था। मैं मेरी मम्मी के पास गई थी, एंड वो लोग ना घर शिफ्ट किए थे, एंड शी टोल्ड मी कि शालिनी, जब तुम्हारी शादी हुई थी ना, तब से ये मैंने पैसे तुम्हारे आए हुए थे, मैंने रखे थे, ये आज तुम ले जाओ। 25 साल बाद अनएक्सपेक्टेड मनी, राइट। हो सकता है आप कहीं शॉपिंग करने गए हो, आपको अचानक से मतलब कोई सेल का सीजन नहीं है, बट उस शॉप में लिखा हुआ है कि अगर आप एक चीज खरीदेंगे तो दूसरे के ऊपर आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। वाह, यू आर सेविंग मनी। सेविंग मनी इज मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। आपके पास वो पैसे बच रहे हैं, मतलब आपके पास पैसे आ रहे हैं, है कि नहीं है? सो कहीं से भी कैसे भी आपके पास पैसे आएंगे, डू नॉट गो फॉर द हाउ, जस्ट अलाउ। आपको ये नहीं सोचना है कैसे आएंगे, ग्रैटिट्यूड करिए बस, वो बाकी यूनिवर्स पे, भगवान पे छोड़िए, कैसे आएंगे, आएंगे जरूर। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Feeling grateful for money, sorry, when you have very little is challenging for anyone. But when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. यस, जैसे मैंने बोला कि हो सकता है आपके पास बहुत कम पैसे हों, आप सिर्फ, आपकी सिर्फ इतनी ही कमाई है कि आप अपना और अपने घर वालों को सिर्फ एक वक्त का भोजन दे पाते हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? तुम्हारे लिए बहुत इजी है ये बोलना कि ग्रेटफुल हो जाओ। जब मेरे पास पैसे है ही नहीं, जब मैं खाना ही नहीं खा पा रहा हूं, तो मैं कहाँ से उस पैसे के लिए ग्रेटफुल होऊंगा? बट क्या आप कंप्लेंट करके कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो व्हाई नॉट ट्राई बीइंग ग्रेटफुल? ट्राई तो करके देखिए। हाँ, मन से डाउट निकालिए, ट्राई तो करके देखिए कि चलो ठीक है, जब कंप्लेंट करके कुछ नहीं हुआ तो लेट मी ट्राई बीइंग ग्रेटफुल, हो सकता है उससे हो जाए। हाँ, एंड आप अपने लाइफ में बहुत जल्दी चेंजेस देखेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। The subject of money can be a tricky one for many people, especially when they don't have enough. So, there are two steps to the magic money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day, because you will continue with the money practice throughout the day. यस, अब रोंडा बर्न ने आज की प्रैक्टिस भी हमारी टू फोल्ड प्रैक्टिस करी है। एक हम अभी कर लेंगे और एक आप लोगों को बाद में करनी है। ठीक है, तो अभी आप प्लीज एवरीबडी सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, सिट स्ट्रेट। एकदम मन को शांत कर लेंगे।
We will take a deep breath in, hold 1, 2, 3, 4. Take a deep breath out. One more time. Take a deep breath in. 1, 2, 3, 4. Take a deep breath out. One last time. Take a deep breath in. 1, 2, 3, 4. Take a deep breath out. मन शांत, तन शांत, आराम से एकदम बैठ जाइए और अपना ध्यान अपने बचपन की तरफ लेकर जाइए, जब आप एकदम छोटे थे, जब आपका जन्म हुआ था, जब आप छोटे बच्चे थे, आप हॉस्पिटल में पैदा हुए थे। डॉक्टर्स का खर्चा, हॉस्पिटल बिल्स, नर्सेस को मिठाई खिलाना, इधर उधर मिठाइयाँ बांटना, पैसे तो लगे थे ना, किसी ने तो दिए थे। मम्मी पापा ने दिए हों, दादा दादी ने दिए हों, नाना नानी ने दिए हों, किसी ने तो दिए थे ना। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू सो सो मच। आपको घर लाया गया, नए नए कपड़े दिए गए, छोटी छोटी बूटीज लाई गई आपके लिए, बॉटल्स, दूध का खर्चा, हाँ, आपको अनगिनत टॉयज, वाओ क्या अमेजिंग टॉयज, छोटे छोटे बिब्स, कितना कुछ आपको दिया गया। सब चीज के पैसे तो लगे थे ना, खर्च तो सब चीज पे हुआ था, किसी ने तो दिए थे। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो 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 मच। हम बड़े हुए, प्ले स्कूल जाने लगे, किंडरगार्टन में गए, नए नए बुक्स लाए गए, छोटे छोटे स्कूल बैग्स लाए गए, यूनिफॉर्म था, स्कूल के जूते थे, टिफिन बॉक्स, सब चीज पे पैसे खर्च हुए थे ना। आपने, आपकी जो जरूरत हुई, जैसे जैसे आप बड़े हुए, आपको जो स्टेशनरी चाहिए था, मैप्स चाहिए थे, ग्राफ पेपर चाहिए था, हर साल आपको नए यूनिफॉर्म्स चाहिए थे, आपके जूते छोटे होते थे, आपको वो दिलाया जाता था, आपने मांगा और आपको दिया गया। किसी ने तो दिए थे ना, मम्मी ने, पापा ने। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू सो सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप एक अच्छे से घर में रहते थे, आपके ऊपर छत थी, उस पापा रेंट देते थे या उन्होंने खरीदा था, जो भी कुछ, घर में बिजली थी, पानी था, आपके जरूरत का हर सामान था। आपको टूथपेस्ट चाहिए था, टूथब्रश चाहिए था, शैम्पू, कंडीशनर, आपने जो मांगा आपको दिया, जो ब्रांड का बोला उसको दिया। पैसे तो हर चीज के लगे थे ना। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाओ, मेरी हर जरूरत को आपने पूरा किया। आई एम सो सो ग्रेटफुल, थैंक यू। आप वेकेशंस पे जाते थे, हो सकता है कि गर्मी की छुट्टियों पे आप नानी घर जाते हो, ट्रैवलिंग के पैसे लगते थे, आप जहाँ रहते थे खाने के पैसे लगते थे, रहने के पैसे लगते थे, घूमने फिरने के, आप राइड्स पे जाते थे, आपको हर चीज के पैसे लगते थे। आप कैंडी फ्लॉस खाते थे, फेयर्स में जाते थे, पार्क्स में जाते थे, हम्म, हर चीज के पैसे लगते थे।
आपने तो नहीं दिए। आपकी खुशी हर तरह से पूरी की गई, हर इच्छा पूरी की गई। किसी ने तो दिए थे ना पैसे। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। आपको हॉबीज परस्यू करने थे, आपको हो सकता है डांसिंग सीखना हो, आपको पेंटिंग सीखना हो, आपको स्केचिंग सीखना हो सकता है आपको सिंगिंग सीखना हो, आपको कोई म्यूजिकल इंटरेस्ट हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना हो, कोई स्विमिंग के लिए जाना हो सकता है कोई स्पोर्ट्स सीखना हो। जो आपने मांगा, पापा मेरे को ये सीखना है, पापा ने बोला अच्छा बेटा, मैं और मेहनत करूंगा, मैं तुमको ये भी करने दूंगा। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो 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 मच। आपके दांत में दर्द हुआ, आपको इमीडिएटली डॉक्टर के लेकर गए, आपको छींक आई, आपको बुखार हुआ, इमीडिएटली आपके लिए मेडिसिन लाए गए, आपको वैक्सीन लगवाए गए। हर चीज के पैसे लगे ना, हर चीज के पैसे लगे, डॉक्टर विजिट्स, डेंटिस्ट विजिट्स, मेडिसिन, वैक्सीन, सब चीज के पैसे दिए गए। हमने तो रियलाइज भी नहीं किया, पर पैसे तो हर चीज के लगे ना। थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू सो मच पापा। आपने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी मेरे लिए। थैंक यू सो 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 मच पापा, थैंक यू। आपने जैसा मांगा आपको कपड़े दिए गए। दिवाली आई, कोई भी त्योहार आया, घर में शादियां हुई, कोई फंक्शंस थे, पार्टीज थे, आपने बोला मुझे नए कपड़े चाहिए, मुझे नए जूते चाहिए, मुझे मेकअप चाहिए, मुझे एसेसरीज चाहिए। आपने जो बोला, वाह, आपको बेस्ट से बेस्ट कपड़े दिलाए गए। आपने बोला मुझे नहीं यहाँ के नहीं, यहाँ से लेना है कपड़ा, मेरी फ्रेंड ने देखो वैसा कपड़ा पहना, मुझे वैसी ही ड्रेस चाहिए। हो सकता है उनको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ी हो सकता है उन्होंने अपनी कोई इच्छा पूरी ना की हो, लेकिन आपकी इच्छा पूरी करी उन्होंने। आपने जो मांगा, जैसा मांगा, आपको दिया गया। थैंक यू, थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू। कभी आपकी जिद भी पूरी करी। आपने बोला नहीं मुझे ऐसा ही करना है, मुझे यहीं घूमने जाना है। हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि वो पैसे वो किसी और काम में लेंगे, पर आपने जिद करी तो उन्होंने आपकी जिद भी पूरी करी। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके घर में टीवी था, आप टीवी पे प्रोग्राम्स देखते थे, रेडियो पे म्यूजिक सुनते थे। हो सकता है आपके पास वॉकमैन था। आप कंप्यूटर्स, धीरे धीरे बड़े हुए तो कंप्यूटर्स यूज करने लगे। हर चीज के रुपए लगे। आप आपके घर में वीसीआर था, आप कैसेट्स लाके मूवीज देखते थे, आप मन चाहे बुक्स पढ़ते थे। हर चीज के पैसे लगते थे। और किसने दिए वो पैसे? मम्मी ने, पापा ने। थैंक यू, थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू सो मच पापा। मेरी हर इच्छा को पूरी करने के लिए, मेरी हर जरूरत को पूरी करने के लिए थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे घर में टेलीफोन था। हाँ, हम घंटों फोन पे फ्रेंड से बात करते थे, है कि नहीं है? जो भी चीज बोला, घर में खाने के लिए खाना था, मम्मी रोज पसंद का खाना बनाती थी। हो सकता है रेस्टोरेंट्स जाते हो सकता है कहीं से खाना मंगाते हो, घर पे खाना बनता हो। इंग्रेडिएंट्स के भी तो पैसे लगते थे ना, गैस के भी पैसे लगते थे। घर में क्रॉकरी है, यूटेंसिल्स है, कुकवेयर है, हर चीज के पैसे लगते थे। थैंक यू मम्मी,
थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारी शादी हुई, हमने बोला हमको इसी डिजाइनर का घाघरा चाहिए, हमको इतने ही कपड़े चाहिए, हमको डिजाइनर हैंडबैग्स चाहिए, हमको ऐसा सामान चाहिए, मेरी शादी ऐसी जगह होनी चाहिए। आपने जो मांगा, उन उनकी जितनी हैसियत थी, उन्होंने जितना वो कर पाए, उन्होंने अपने हिसाब से आपको बेस्ट से बेस्ट से बेस्ट दिया। Thank you, Mummy. Thank you, Papa. I am so, so, so grateful to you. Thank you, Mummy. Thank you, Papa. थैंक यू। आपने अपनी मेहनत की कमाई मुझ पे स्पेंड करी। आपने इतनी मेहनत करी कि मेरी हर इच्छा पूरी हो सके, मेरी हर जरूरत पूरी हो सके, मेरी हर जिद पूरी हो सके। आई एम सो 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 ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पूरी जिंदगी मैंने जो चाहा वो आपने दिया। मैंने मनपसंद कपड़े पहने, मैंने मनपसंद खाना खाया, मैं मनपसंद जगह पर वेकेशंस के लिए गई, मैं बेस्ट स्कूल्स में मेरा आपने एडमिशन कराया, मैंने इतनी अच्छी चाइल्डहुड जी। आई हैड अ वंडरफुल वंडरफुल चाइल्डहुड। थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू सो मच पापा। आई विल बी इटर्नली ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलिए। एंड अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। All of these All things, of these things cost money, and you receive them all at no charge. As you travel back through memories of your childhood and youth, you'll realize how many things you received that equate to hard earned money. Be grateful for every single instance and memory, because when you can feel sincere gratitude for the money you received in the past, your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law. यस, अब क्या बोल रहे हैं कि पास्ट क्या है? पास्ट हमारा अभी जब हम पढ़ रहे हैं तब से 1 सेकंड पहले तक वो हमारा पास्ट है। ठीक है, तो जब हम अपने पास्ट के लिए, अभी हमने देखिए सिर्फ अपने बचपन की बात करी, पर आप बड़े हुए हैं, आपके ससुराल में आपके इन लॉज ने, आपके हस्बैंड ने आपके ऊपर पैसे खर्च किए हैं, आपको रहने को इतना सुंदर घर दिया है, आपके पास हर तरह की सुख सुविधा है, आप जो मांगते हैं आपको मिलता है। अनगिनत लोगों ने आपको कभी गिफ्ट्स दिए हैं, कभी आपको पैसे दिए हैं, कभी किसी फ्रेंड ने आपको ट्रीट दिया है। हाँ, कभी आप रिश्तेदारों के घर पे गए हैं, कोई शादी में गए हैं, कहीं कोई चाचा चाची मौसा मौसी किसी के भी घर में गए हैं, वहां पे आपने खाना खाया है, वहां आपको रहने को घर मिला है। हर चीज, गो बैक इनटू योर पास्ट। हर उस इंस्टेंस को याद करिए जहां आपके ऊपर पैसे खर्च किए गए हैं। ठीक है, जिसने भी किए हो सकता है आप फ्रेंड के घर गए हो, वहां पे उनकी मम्मी ने आपको बहुत अच्छी कोई डिश बना के खिलाई हो, उसको याद करिए। ठीक है, आपको, आप अलग अलग फ्रेंड्स के बर्थडेज में जाते थे, वहां पे आपको ट्रीट्स मिलते थे, आपको रिटर्न गिफ्ट्स मिलते थे। ठीक है, आपके बर्थडेज होते थे, आपको कितना आपको गिफ्ट्स मिलते थे, आपके मम्मी पापा रिश्तेदार आपको गिफ्ट्स देते थे, आपको फ्रेंड्स आपको गिफ्ट्स देते थे। है कि नहीं है? आपको कितना कुछ, कितनी जगह से आपके ऊपर पैसे खर्च किए गए हैं, हम लोगों को रियलाइज भी नहीं होता। कोई अक्वेंटेंस है, हाँ, आज सपोज आप ससुराल में हैं, आप जानते भी नहीं है, पर आपकी सासू माँ ने बोला कि इस वेडिंग में आपको जाना है, आप जानते नहीं है किसकी वेडिंग है। ठीक है, वहां पे आप गए हैं, वहां पे आपने बहुत अच्छा खाना खाया है, किसी के तो पैसे लगे हैं ना उस खाने के लिए। बी ग्रेटफुल फॉर दैट। ठीक है, जब आप पास्ट में जहां पे भी आपके लिए पैसे खर्च किए गए हैं,
जब आप उन पैसों के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो मैजिकली आपके पास फ्यूचर में पैसे आएंगे ही आएंगे, बिकॉज आपने यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड दिया है तो आपको मिलना निश्चित है। क्योंकि आपने दिया है तो आपके पास आएगा ही आएगा। दिस इज यूनिवर्सल लॉ। आप जितनी फीलिंग्स के साथ, आप अभी हमने जितनी भी बातें करी, आप बोले तो क्या हुआ, मेरे मम्मी पापा का तो फर्ज था, वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर मैं पैदा हुई हूं तो हॉस्पिटल का खर्चा तो वो ही देंगे ना, मैं थोड़ी ही दूंगी, तो इसमें ग्रेटफुल होने कौन सी बात है। क्यों, अगर वो नहीं करते आपके ऊपर खर्च तो, अगर आपको सड़क पे छोड़ देते, आपके ऊपर पैसे खर्च नहीं करते, तो क्या होता। अपनी लाइफ को सोच के देखिए क्या होता। Then be grateful. Be sincerely grateful for all that they have done for you. ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों की प्रैक्टिस क्या है, आज की नेक्स्ट प्रैक्टिस इज, Continue with the practice of magic money. Take a dollar bill and write on a sticker that you place on the bill. Thank you for all the money I have been given throughout my life. यस। अब हम लोगों को क्या करना है, आज हम लोग भाई इंडियंस हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक एनी डिनोमिनेशन, कोई भी डिनोमिनेशन का नोट लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 10 का ले सकते हैं, 20 का ले सकते हैं, 50 का ले सकते हैं, 100 का ले सकते हैं, 200 का ले सकते हैं, 500 का ले सकते हैं, 2000 का ले सकते हैं। आप कोई भी डिनोमिनेशन का नोट ले सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एक पेपर के ऊपर, मैं क्या करती हूँ, मैं लेती हूँ वो जो पोस्ट-इट्स नहीं आते हैं, जो स्क्वायर वाले पोस्ट-इट्स आते हैं ना, उनके ऊपर लिखिए, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। हिंदी में पढ़ें तो आपको क्या लिखना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। ठीक है। थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। देखिए, मैंने उसको ऐसे लिखा है और ऐसे चिपकाया है, मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं पोस्ट कर दूंगी। मैंने पोस्ट-इट में वो एक साइड में चिपका हुआ होता है ना, देखो उसको पीछे ऐसे चिपका दिया है ऊपर से, तो नोट इंटैक्ट है मेरा, नोट पे कुछ नहीं लिखा है, पेपर के ऊपर लिखकर उसको मैंने ऐसे चिपका दिया है। एंड फिर कि नोट खराब भी नहीं हो, हम लोग रोज इस नोट को पकड़ेंगे, तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव कवर्ड इट विद अ सेलोफिन पेपर। ठीक है, एंड आई हैव केप्ट इट इंटैक्ट। तो ये हम लोगों को आज करना है। कोई भी डिनोमिनेशन का बिल आप ले सकते हैं, उसके ऊपर एक पेपर के ऊपर लिखकर आपको ये चिपकाना है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। अब उसके बाद क्या करना है, लेट्स सी। Take your magic dollar bill with you today and put it in your wallet, purse, or pocket at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given in your life. The more sincere you are and the more you feel it, the faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money. यस। अब देखिए क्या करना है हम लोगों को, हम लोग या तो उसको अपने पॉकेट में रख लें या वॉलेट में रख लें, या आप कहीं एक ऐसी जगह उसको रखें जहां पे आप उसको बार बार देख पाएंगे। ठीक है। फिर क्या करना है, You will never know ahead of एक time मिनट how. एक मिनट एक मिनट श्वेता, एक मिनट। हम लोगों को वो नोट को पकड़ना है हाथ में, देखिए ऐसे पकड़ना है, हाथों के बीच में हमारे बॉडी में ना एनर्जी है, मनी में भी एनर्जी है। ठीक है। हम जब उसको पकड़ते हैं, एवरीथिंग इन लाइफ इज एनर्जी, एवरीथिंग अराउंड अस इज एनर्जी। तो जब हम उस पैसे को पकड़ते हैं, उस नोट को पकड़ते हैं,
बहुत सिंसियरली ग्रेटफुल होते हैं तो हमारे बॉडी की एनर्जी उस पैसे में जाती है, ठीक है, उसको हम पावर देते हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको उस नोट को पकड़ के कम से कम, वो 2 बार का बोल रही है, सुबह और दोपहर, आप जितनी बार चाहें आप कर सकते हैं। आपको उस पैसे को पकड़ना है, नोट को, और आपको बोलना है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। थैंक यू भगवान जी, मुझ पे आज तक जो भी पैसे खर्च किए गए, मेरी हर जरूरत, हर इच्छा को पूरी करने के लिए, उन सभी पैसों के लिए बहुत 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 थैंक यू। जितना आप सिंसियरली ग्रेटफुल होते हैं, उतनी जल्दी आप अपने लाइफ में मैजिक देखते हैं, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money you didn't realize you had, receive unexpected cash or checks, receive discounts, rebates, or decreases in costs, or receive all kinds of material things that would have cost you money. यस, हो सकता है आपको पता भी नहीं चलेगा आपके पास कहाँ से पैसे आ रहे हैं, या अगर आप ग्रेटफुल नहीं है तो कैसे कैसे चले भी जा रहे हैं, ठीक है। यू विल नॉट नो फ्रॉम वेयर यू विल गेट द मनी। हो सकता है कि ना आपको कोई एक चीज चाहिए हो सकता है कि आपको कोई बैग चाहिए हो, आप बहुत दिन से ना आप वो दुकान में घूम घूम के देख रहे हैं, और सडनली आपका बर्थडे आया और आपकी सिस्टर ने वो आपको गिफ्ट कर दिया। क्या हुआ, आपके पास तो पैसे आए हैं, है कि नहीं है। कैसे पैसे है, क्योंकि आप सोच रहे थे कि आपको लेना है, आपके पैसे खर्च होते, बट वो खर्च नहीं हुए, आपको वो गिफ्ट में मिल गया, तो आपके पैसे बचे हैं, मतलब आपके पास पैसे आए हैं, ठीक है। अब आप, जैसे कि हमने बात करी, आप कहीं गए, आप शॉपिंग पे गए, आपको अचानक से आप कोई चीज उठाए और आप काउंटर पे बिलिंग के लिए गए, उन्होंने बोला मैडम आज इस चीज पे डिस्काउंट है, आज इस चीज पे 50% डिस्काउंट है, या 1 पे 1 फ्री है। आपके पास अनएक्सपेक्टेड पैसे आए हैं, है कि नहीं है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपके पास कहाँ से पैसे आ रहे हैं, बट आपके पास पैसे आएंगे, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। After today, put your magic dollar bill in a place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given. Never forgetting that the more times you look at your magic dollar bill and feel gratitude for the money you have been given, the more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. यस, अब आज हम लोग जब प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उसके बाद अगेन आपको कोई ऐसी जगह रखना है जहां आप उसको बार बार देखेंगे, और जितनी बार भी देखेंगे उतनी बार आपको ध्यान में आएगा कि हाँ, मेरे ऊपर इस चीज के भी पैसे खर्च किए गए थे, इस चीज के भी पैसे खर्च किए गए। आप बार बार ग्रेटफुल होंगे, और आप जितनी बार ग्रेटफुल होंगे उतनी बार आप अपने लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। आप उसको अपने वॉलेट में रख सकते हैं कि जितनी बार आप वॉलेट खोलेंगे उतनी बार आपको वो पैसे दिखेंगे। अगर आपका कोई वर्क स्टेशन है तो आप वहां पे रख सकते हैं, या जैसे मैं तो अपने ग्रैटिट्यूड, मैंने ना एक्चुअली मैंने इतनी बार कर लिया है कि मेरे जितने भी बिल्स हैं मैंने अपनी अलमारियों में हर जगह लगा दिया है। मैं कोई एक दो जगह ऐसे भी रख दिया है जहां पे मुझे दिखेंगे, और मैं अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में भी रखती हूँ कि भाई जितनी बार सुबह में ब्लेसिंग्स लिखते हैं उतनी बार हम इसको भी पावर देते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे आपको लगे कि यस, आप इस तरह से आप ग्रेटफुल होंगे, आप अपने लिए वैसे कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। If you find yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it's through your words or your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? Because that one complaint will slow or even stop the flow of money. यस, आप देखिए क्या बोल रहे हैं कि आपकी एक कंप्लेंट, और मैंने जैसे बताया हम लोग कितनी बार बच्चों को भी कुछ बोलते हैं, हम लोग अपने स्टाफ को बोल देते हैं, हाँ, ये ऐसे मत करो, पैसे बर्बाद होते हैं।
बहुत बार बोलते हैं बच्चों को, तुम जब कमाओगे ना तब पता चलेगा, इतना वेस्ट मत करो। पैसा पैसा वेस्ट करने के लिए नहीं होता है, बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। बोलते हैं ना, व्हाट आर वी डूइंग, वी आर कंप्लेनिंग। अब आप बोलेंगे तो क्या हम बच्चों को समझाएंगे? नहीं, समझाएंगे, बट ना वहां पे हम अलग तरीके से, थोड़ा ना हम लोग डिफरेंट तरीके से बोलेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एनर्जी है, हाँ, बिजली एनर्जी है, हाँ। अब इसको, अब एक ना हम लोगों की धारणा है कि यूनिवर्स में कोई भी चीज कम होती है, डिप्लीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बट यूनिवर्स हैज इनफ ऑफ एवरीथिंग। इट इज जस्ट दैट कि हमने कंप्लेन कर करके उसको कर कम दिया। कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग बच्चों को ना थोड़ा अलग तरीके से समझाएंगे, हम लोग वहां पे पैसे को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। जब पैसे के लिए बात भी करेंगे ना, तो हम बहुत पॉजिटिवली बात करेंगे। ठीक है, अगर हम सब्जी वाले के पास जा रहे हैं, हम कोई भी किराने की दुकान में जा रहे हैं, जब हम बार्गेनिंग करते हैं तो हम हाथ में पैसों को लेके बार्गेनिंग नहीं करेंगे। ठीक है, आप बोल सकते हैं तो क्या वो जितना मांगेगा उतना दे देंगे? नहीं, उतना नहीं दे देंगे। अगर, यस, ये भी देखिए एक बात है कि जब हम कोई मॉल में जाते हैं तब हम वहां पे बार्गेनिंग नहीं करते हैं, लेकिन हम छोटी दुकानों में जब जाते हैं, फ्रूट सेलर्स के पास, वेजिटेबल सेलर्स के पास हम जाते हैं, तब हम वहां पे बार्गेनिंग करते हैं। हाँ, अगेन, वी शुड नॉट डू दैट, बिकॉज दे आर ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड टू अर्न मनी। बट अगर आपको लगता है कि वॉट दे आर आस्किंग फॉर, जो वो मांग रहे हैं वो सही नहीं है, तो आप पहले बार्गेनिंग करिए, बाद में आप अपने वॉलेट से रुपए निकालिए। ठीक है, रुपयों को हाथ में पकड़ के बार्गेनिंग नहीं करना चाहिए, कोई भी तरह की नेगेटिव बात नहीं बोलनी चाहिए। जब आपको जहां से भी पैसे मिले, हो सकता है कि आप कहीं गए, किसी ने आपको 100 रुपए दिए, 100 रुपए भी बहुत, हो सकता है आपको 10 रुपए मिले, उसके लिए भी ग्रेटफुल होइए, जितना भी मिले। आपकी सैलरी चाहे जितनी भी उसके लिए ग्रेटफुल होइए। हो सकता है कि आपको ना कोई चीज चाहिए हो, आपने अपने हस्बैंड से रुपए मांगे। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, ओके। आपने अपने हस्बैंड को बोला कि ना मुझे 10,000 रुपए चाहिए, और आपके हस्बैंड ने बोला नहीं, इस मंथ मेरे पास ना सिर्फ 5,000 रुपए हैं, मैं तुमको सिर्फ उतने ही दे सकता हूँ। आपने उनसे लड़ाई शुरू कर दी, तुमसे तो जब मांगो तब तुम, मेरे लिए तो तुम्हारे पास रुपए नहीं होते, अभी तुम्हारी बहन आके मांगेगी तुम उसको दे दोगे, हाँ, अभी तुम्हारी मम्मी आके मांगेगी तुम उनको दे दोगे, सिर्फ मैं ही हूँ जिनको तुम रुपए नहीं देते। What are you doing? You are complaining about money. At least your husband is giving you that 5,000 rupees. Be grateful for that. और जब भी आपको सैलरी मिले, जब भी आपको किसी को भी रुपए देने हो, बहुत बहुत ब्लेस करके उस रुपए को लीजिए। थैंक यू, ग्रेटफुल होके। आपको सैलरी मिल रही है, आपको घर खर्च मिल रहा है, आपको पॉकेट मनी मिल रहा है, जो भी कुछ मिल रहा है, बहुत ब्लेस करके कि थैंक यू भगवान जी, ये पैसे मेरे बहुत काम आएंगे, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू, मैं बहुत अच्छे काम में इन पैसों को लगाऊंगी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और फिर आप उनको अपने अलमारी में, अपने वॉलेट में रखिए। जब भी आपको किसी को पैसे देने हो, जनरली ना जब किसी को पैसे देने होते हैं तब हम बहुत उदास हो जाते हैं, हमारे अंदर ना एक नेगेटिव भावना आती है, कैसी भी आती हो। आई एम नॉट टॉकिंग कि हमेशा आप गुस्से में देते हैं, लेकिन जनरली क्या करते हैं ना, जब हम स्टाफ को रुपए देते हैं, तुमने ना इस महीने बहुत अच्छा काम नहीं किया, फिर भी मैं दे तो रही हूँ तुमको रुपए, बट यू डोंट डिजर्व इट। नहीं, ऐसे नहीं देना है। हाँ, जब भी आप किसी को रुपए दें, बहुत ब्लेस करके दें। आप शॉपिंग जा रहे हैं, आप शॉपकीपर को रुपए दे रहे हैं, बहुत ब्लेस करके रुपए दीजिए। बहुत, ये हमेशा मन में रखिए कि भगवान जी, ये पैसे जिसके भी पास जा रहे हैं, उनके पास घर में समृद्धि आए,
उनके घर में बच्चों को खाने को भोजन मिले, उनको एडुकेशन मिले, उनके घर में खुशियां लाए ये पैसे, ऐसे ब्लेस करके रुपयों को दीजिए। ठीक है, आज से आप एक काम और कम कर सकते हैं कि आप ना कोई भी डिनोमिनेशन का 3 नोट अलग निकालिए, हाँ, और किसी जरूरतमंद को वो अलग अलग 3 जनों को रुपए दीजिए। आप 10 रुपए दे सकते हैं, 20 रुपए दे सकते हैं, आपकी जितनी इच्छा हो आप दे सकते हैं। जरूर रोज की ये प्रैक्टिस बनाने की कोशिश करें, रोज किसी जरूरतमंद को पैसे दें। 3 नोट आपको देने हैं, आप ब्लेस करके कि भगवान जी उनकी जरूरत पूरी हो, उनके घर में खुशियां आए, बहुत हाथों के बीच में उन रुपयों को रखें, बहुत ब्लेस करके उनको रुपए दें। आप ना ये मनी साइकिल चलाते हैं। आप वो देखिए, आप उनको दे रहे हैं, वो किसी और, वो क्या काम में लेंगे, हम लोगों के मन में क्या आता है, वो उससे गलत काम करेंगे, पता नहीं उनको मिलेंगे भी नहीं कि नहीं मिलेंगे, कोई छीन लेगा उनसे, वो सोचना आपका काम नहीं है। ठीक है, आप उनको ब्लेस करके दीजिए, आप ये फीलिंग के साथ दीजिए कि उनके बहुत अच्छे काम में वो रुपए लगेंगे। ठीक है, उनके घर में सुख समृद्धि आएगी, उनके बच्चों को खुशियां मिलेंगी, ऐसा सोच के दीजिए। आप साइकिल चलाते हैं, हाँ, वो आप उनको दे रहे हैं, वो कोई और को दे रहे हैं, वो कोई और को दे रहे हैं, वो पैसे घूम के किसी न किसी तरह से आपके पास आएंगे वापस, और कितना मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। मनी की एरिया में तो ऐसे ऐसे जादू होते हैं, हम बता भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जिसको भी पैसे देने हैं, पैसे लेने हैं, हम बहुत ब्लेस करके पैसों को देंगे या लेंगे। हम ये 3 नोट का साइकिल चलाएंगे, आप कोशिश करेंगे एवरी डे। अगर आप बोले कि हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, कोई बात नहीं, आप उन पैसों को ब्लेस करके एक अलग डब्बे में रख दीजिए। ठीक है, आप कभी कहीं जाएं, उन पैसों को ले जाइए, तब दे दीजिए। ठीक है, कोशिश करिए कि ये प्रैक्टिस आप करें। प्लीज कंटिन्यू। Can we give the same person every day? कोशिश करिए अलग अलग जन को देने का, क्योंकि तब आप अलग साइकिल चलाते हैं। Okay. ठीक है, आप उतने एक्स्ट्रा साइकिल्स आप चलाते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। From this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund or discount, or something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you've just received. यस, अब जैसे सेल का सीजन आता है, हाँ, आप बोलेंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लोग तो साल में 2 बार सेल लगाते हैं। बहुत जन क्या बोलते हैं कि ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग टैग चेंज कर देते हैं, पैसा प्राइस बढ़ा देते हैं और फिर उसमें डिस्काउंट देते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, यू आर कंप्लेनिंग अबाउट मनी। बी ग्रेटफुल, सेल का सीजन है तो क्या हो गया, पैसे आपके बच तो रहे हैं ना। बी ग्रेटफुल अबाउट दैट मनी, जो आपके बचे हैं। जैसे भी आपके पैसे बच रहे हैं, आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको सिंधारे पे पैसे मिलते हैं, आपको दिवाली पे पैसे मिलते हैं, आपको आपके बर्थडेज पे मिलते हैं, एनिवर्सरीज पे मिलते हैं, डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये तो मेरा राइट है। नहीं, नोबडी इज ऑब्लिगेटेड टू गिव यू मनी, नोबडी इज ऑब्लिगेटेड टू गिव यू गिफ्ट, दे गिव इट टू यू फ्रॉम देयर ओन फ्री विल। वो अपनी मेहनत की कमाई आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं। बी ग्रेटफुल फॉर दैट। ठीक है, बी ग्रेटफुल। आप जितना ज्यादा ग्रेटफुल होंगे, आप उतना ज्यादा अपने लाइफ में और ज्यादा इंस्टेंसेस अट्रैक्ट करेंगे जहां आप ग्रेटफुल हो पाएंगे। ठीक है, आप उतनी ज्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे। लेट्स सी, लेट्स रीड क्या है। Yeah, magic practice number 5, magic money. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1
count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you're grateful, reread your list, say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you received that were provided at no charge to you. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. Take a dollar bill or some small bill and write on a sticker that you place on the bill in big bold letters. Thank you for all the money I have been given throughout my life. Take your magic dollar bill with you today, and at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want, take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you've been given. After today, put your magic dollar bill somewhere. You will see it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. Just before you sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes. अब देखिए हम लोगों को क्या करना है. हम लोगों को फर्स्ट वाला वी हैव टू काउंट आवर ब्लेसिंग्स. 10 ब्लेसिंग्स लिखने हैं, फिर उनको पढ़ना है. हर ब्लेसिंग के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस जो आपको विदाउट फेल एवरी डे करनी ही है. ठीक है. फिर उसके बाद हम लोग अपने मैजिक रॉक की प्रैक्टिस एवरी नाइट वी आर डूइंग. आई होप एवरीबडी इज डूइंग इट. वो हम लोगों को करना ही है. आज हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू सिट डाउन, अपना जर्नल ले, पेन ले, गो बैक इनटू योर चाइल्डहुड. इनफैक्ट चैप्टर पढ़ें. चैप्टर में जैसे जैसे दिया हुआ है, देखिए चैप्टर में दिया हुआ है क्या आपके पास खाने को भोजन था. ठीक है. तो वो एक इंस्टेंस लीजिए, बचपन में जाइए, सोचिए कहाँ कहाँ किस किस ने आपके लिए खाने पे पैसे खर्च किए थे. आपने क्या क्या खाया था कि आपके ऊपर पैसे खर्च किए गए थे. हो सकता है आपकी दादी माँ ने कुछ बना के खिलाया हो. हाँ, जैसे मेरी दादी जी आम पापड़ा बनाती थी, पुचका बनाती थी. ठीक है. बहुत गाजर का हलवा बनाती थी, बहुत कुछ बनाती थी. ठीक है. तो इंग्रेडिएंट्स के तो पैसे लगते थे ना. तो उन सब चीजों के लिए थैंक यू बोलिए. ठीक है. आपके पापा ने, मम्मी ने, नाना नानी, मामा मामी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपने जो भी कुछ खाया. हो सकता है वेकेशंस पे किसी रिलेटिव के यहाँ गए हो, वो कहीं आपको रेस्टोरेंट में लेकर गए हो. गो बैक इनटू, और इसको ना शांति से करना पड़ेगा. दिस इज अ प्रैक्टिस विच विल टेक अ फ्यू डेज, क्योंकि आप एक दिन में सारा नहीं लिख पाएंगे. जैसे जैसे आपको याद आता जाए लिखते जाइए. ठीक है. फिर याद करिए आपके पास रहने को घर था. आप कहाँ कहाँ गए कि आपके पास, आपके सिर पे छत थी. आप अपने घर में रहते थे, आप स्कूल जाते थे. सबसे पहले आप हॉस्पिटल में बॉर्न हुए थे, सर पे छत तो थी ना, है कि नहीं. आप स्कूल जाते थे, आप ऑफिस जाते थे, आप ननिहाल जाते थे, आप कोई बुआ के घर जाते थे, फ्रेंड के घर जाते थे. किसी ने तो उस छत के पैसे दिए थे ना. ठीक है. बी ग्रेटफुल फॉर दैट. ठीक है. फिर आपके पास पहनने को कपड़े थे, अलग अलग तरह के कपड़े. हाँ, जूते थे, जो भी कुछ आप पहनते थे, टोपी पहनते थे, ग्लव्स पहनते थे, मोजा पहनते थे, स्कूल यूनिफॉर्म में बैज लगाते थे, आईडी कार्ड लगाते थे, हर चीज के पैसे लगते थे. बी ग्रेटफुल फॉर दैट. ठीक है. आपके घर में जो कुछ सुख सुविधाएं थी, आज तक आपको जो भी कुछ मिला है, ठीक है, याद करते जाइए, लिखते जाइए. आपके बर्थडेज होते थे, क्या क्या आपको गिफ्ट्स मिलते थे. आपकी मम्मी आपके लिए क्या क्या आपकी फेवरेट चीजें बना बना के खिलाती थी. आपको पार्टीज दिए जाते थे ना. आपका बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट होता था, आपको खिलौने मिलते थे, आपको जो बुक्स पढ़ने को चाहिए होती थी, जो भी कुछ स्टेशनरी का हर आइटम जो आपने खरीदा. गो बैक. आपको जब कभी आपके हेल्थ में ब्रेकडाउन हुआ, आपके लिए मेडिसिन लाए गए, याद करिए. हर इंस्टेंस को याद कर करके रीड द चैप्टर, टेक एवरी पॉइंट, याद करिए, एंड हर उस चीज के बारे में लिखिए. जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे
उतना आप अपने लाइफ में मैजिक लेकर आएंगे। बी सिंसियरली सिंसियरली ग्रेटफुल, ठीक है। ये एक पार्ट था। सेकेंड पार्ट क्या है? वी हैव टू टेक एनी डिनोमिनेशन ऑफ अ नोट, रुपी नोट, उसके ऊपर हम लोगों को एक पेपर में लिखना है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। उसको चिपकाना है और उसको कम से कम दिन में 2 बार हाथ में पकड़ के सिंसियरली याद करना है कि यस, मैं कितनी लकी हूं, मेरे ऊपर कितने पैसे खर्च किए गए। वाओ, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ग्रेटफुल होना है, ठीक है। दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे। और फिर उस नोट को हम लोगों को कोई ऐसी जगह लिख रखना है जहां हम उसको बार बार देखेंगे, ठीक है। दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर टुडे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग आंटी, गुड मॉर्निंग। एनी क्वेश्चंस? अच्छी हूँ मैडम। तो फिर हम अपना प्रेयर करते हैं आज का। लेट्स डू अ ग्रैटिट्यूड प्रेयर, कि किसी को भी अगर जाना हो तो फिर वो जा सकते हैं। लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचिए। उनको बहुत दिल से याद करिए और थैंक यू बोलिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए भगवान जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरे को हमेशा काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए, मुझे लविंग और ट्रस्टिंग बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 धन्यवाद मुझे मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि के 5 तत्वों से मुझे मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यार करने वाले, इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, जो मेरी हर जरूरत को पूरा करते हैं, हर इच्छा को पूरी करते हैं। थैंक यू भगवान जी, इतने प्यारे प्यारे मम्मी पापा देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतने अच्छे टीचर्स, गुरु देने के लिए, जिन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया, जीवन में आगे बढ़ना सिखाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा, इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतने प्यारे, इतने अच्छे बच्चे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए। भगवान जी, सभी को एकदम हेल्दी और फिट रखने के लिए, हैप्पी रखने के लिए बहुत 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 थैंक यू भगवान जी, मेरे को हमेशा हेल्दी और फिट रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, रहने को सुंदर घर देने के लिए, पहनने को स्वादिष्ट भोजन देने के लिए, खाने को सॉरी सॉरी थैंक यू भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर देने के लिए, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने के लिए, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए, मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए बहुत 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 थैंक यू भगवान जी, रोंडा बर्न के लिए, जिन्होंने इतनी अमेजिंग मैजिक बुक लिखी। थैंक यू भगवान जी, मैजिक बुक के लिए, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया, मेरी जिंदगी में पॉजिटिविटी लाना सिखाया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। लेट्स डू आवर अफर्मेशंस। हाथ ऊपर कर लीजिए प्लीज, अबंडेंस पोज में एकदम आसमान की तरफ हाथ करेंगे, बहुत दिल से विश्वास के साथ बोलेंगे, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I am worthy of the wealth that I desire. I am worthy of the wealth that I desire. I attract money easily and effortlessly. I attract money easily and effortlessly. I am an excellent money manager. I am an excellent money manager. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, madam. Thank you, Shalini. Thank you. Thank you, Shweta, for Thank you. reading so wonderfully you. for us. Thank you. Thank you, everybody, for listening so patiently to me. Thank you so, so much. Thank you. Thank you. Thank you. Shalini, I just want you to send a bill which we have to stick. I didn't understand at all. मैं ना आपको अभी ग्रुप में व्हाट्सएप कर दूंगी, ठीक है? कोई भी एक नोट ले लीजिए, हाँ, और एक पेपर के ऊपर आपको लिखना है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, उसको उस नोट के ऊपर चिपकाना है। ओके, ठीक है? मैं अभी ग्रुप में भेज देती हूँ। थैंक यू। यस, मोस्ट वेलकम। किसी को और कुछ पूछना है, किसी को नहीं समझ में आया हो तो किसी को कोई क्वेरी है? आज तक हमने जो भी किया सब कुछ क्लियर है? यस मैडम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फिर कल हम लोग इसी वक्त वापस मिलेंगे, ठीक है? मैडम अफर्मेशन की ये लाइनें व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। ठीक है, मैं आंटी कल भेज दूं? हाँ जी, कोई बात नहीं, भेज देना। ठीक है, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। कल ना मैं कोशिश करूंगी कल हिंदी में अफर्मेशंस करेंगे, ठीक है? नहीं, वो तो कोई नहीं, इंग्लिश में भी आता है, लेकिन पूरा सेंटेंस आता नहीं अभी। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है? आप भेज देना, फिर हम इंग्लिश में ही करा करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच मैडम, शुक्रिया। थैंक यू एवरीबडी, सी यू ऑल अगेन टुमारो, बाय बाय।